नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं विद्या स्टडी 19 चैनल में। और इस वीडियो में हम आज इतिहास का पार्ट 9 पढ़ेंगे, जिसमें लेखपाल परीक्षा 2025 से संबंधित इतिहास के प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक विकसित नगर कौन सा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस भाग से परिचित नहीं थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोहा। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख आजीविका क्या थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पशुपालन। अगला प्रश्न है, सभा और समिति का उल्लेख किस काल में मिलता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वैशाली। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ। अगला प्रश्न है, और प्रशासन में अमात्य कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, गुप्तकाल में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धर्मशास्त्र। अगला प्रश्न है, नवग्रह की मूर्तियां किस काल से जुड़ी हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त। अगला प्रश्न है, भारत में शून्य का प्रयोग किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। हमारा अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिल। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिमुक। अगला प्रश्न है, प्रताड़ वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकला किस धर्म से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बौद्ध। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे उत्तराधिकारी घोषित किया था? अगला प्रश्न है ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, चालीसा प्रणाली किस सुल्तान से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबन। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली से दौलताबाद। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोक निर्माण। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस राजपूत शासक से वैवाहिक संबंध किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा भारमल। अगला प्रश्न है, वंशजगारी प्रथा किससे संबंधित थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेना। अगला प्रश्न है, शाहजहां का शासनकाल किसके लिए प्रसिद्ध है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थापत्य कला। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1760।
अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस किले को राजधानी बनाया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायगढ़। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवाजी। अगला प्रश्न है, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ रहते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजमेर। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रभाव किस वर्ग पर अधिक पड़ा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सामान्य जनता पर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध। अगला प्रश्न है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेंटिंग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरठ। अगला प्रश्न है, ड्रेनेज ऑफ बेल्ट सिद्धांत किसने दिया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंपारण। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुर्की। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का भाग था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब आया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1942। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, करो या मरो। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न है, अंतिम सरकार का गठन कब हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1946। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1947। अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य कब बना? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां। तो साथियों, इस प्रकार हमने इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों का अध्ययन किया है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा
शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।